अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शहजाद। इस दुआ के साथ के फिट रहें आप। हमारा आज का टॉपिक फ्लैजेल सिरप पर है। आज की वीडियो में हम फ्लैजेल सिरप का रिव्यू करेंगे। पेचिस, पेट दर्द और मरोड़ के अलावा फ्लैजेल सिरप को किन किन तकालीफ में इस्तेमाल किया जाता है, फ्लैजेल सिरप को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसके फ़ायदे नुकसान डोज के मुतल्लिक बताऊंगा। इससे पहले नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस जैसी मुफीद वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, फ्लैजेल सिरप के कंपोजिशन की बात कर लें तो बेंजोइल मेट्रोनिडाजोल पर मुश्तमिल होता है। इस सिरप को सनूफी फार्मा तैयार करता है, जिसकी अदवायात बहुत मियारी और रिजल्टेबल होती हैं। ये सिरप 120 ml पर मुश्तमिल होता है और इसकी कीमत की बात कर लें तो ये 113 रुपये में आपको हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाता है। दोस्तों, फ्लैजेल सिरप मेट्रोनिडाजोल एक एंटीबायोटिक सिरप है जो बहुत सी इन्फेक्शंस के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिरप बैक्टीरिया और पैरासाइट की अफजाइश को रोककर काम करता है। फ्लैजेल सिरप ज़्यादातर बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा फ्लैजेल टेबलेट भी होती है। जो दोस्त फ्लैजेल टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो फ्लैजेल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा फ्लैजेल इन्फ्यूज़न की फॉर्म में भी दस्तयाब है, जो कि मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक इस्तेमाल की जाती है। फ्लैजेल सिरप के यूजेस बेनिफिट्स की बात कर लें तो ये प्रोटोजोल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है। प्रोटोजोल इन्फेक्शन की अलामात 10 दिनों के अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और बाज़ मरीज़ों में 3 हफ्तों के अंदर ज़ाहिर होती हैं। इन अलामात में शदीद किस्म का डायरिया, मतली, पेट दर्द, पेट का फूलना और चर्बी वाले पखाने भी आते हैं। तो इन अलामात में फ्लैजेल सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा फ्लैजेल सिरप को बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मसलन मसाने की सोजश इन्फेक्शन, गले की इन्फेक्शन या सोजश, हड्डियों और जोड़ों में दर्द और इन्फेक्शन की अदवायात के साथ फ्लैजेल सिरप को भी या फ्लैजेल टेबलेट को भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा मिद्दे और आंतों में दर्द और सोजश के साथ जिल्दी और तलीदी अज़ा के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल बैक्टीरियल वैगनोसिस में किया जाता है। बैक्टीरियल वैगनोसिस की अलामात में वजाइना से सफ़ेद या सुरमई रंग का मादा डिस्चार्ज होता है। वजाइना में खारिश और जलन होती है। पेशाब करते वक्त ज्यादा जलन होती है और बहुत बदबू आती है। तो इन अलामात में बैक्टीरियल वैगनोसिस में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल अनएरोबिक इन्फेक्शंस में किया जाता है। अनएरोबिक इन्फेक्शंस में जिल्द के करीब नुमाया इन्फेक्शन हो जाती है, पीप से जख्म या फोड़ा भर जाता है और इससे बदबू आती है। मुतासरा इलाके की रंगत भी चेंज हो जाती है। फ्लैजेल सिरप का इस्तेमाल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में भी किया जाता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की अलामात में पेट में दर्द और पेचिस आ सकते हैं या कभी कब्ज भी हो जाती है। कभी कभार फौरी पखाने की हाजत रहती है, पखाने में बलगम या खून आ सकता है। ये सब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की अलामात हैं। इन अलामात में फ्लैजेल सिरप का इस्तेमाल नहायत ही मुफीद साबित हो सकता है। इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस में किया जाता है। फ्लैजेल सिरप को सर्जिकल के बाद जख्म में इन्फेक्शंस को रोकने के लिए भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये जख्म में पीप, रेशा पड़ने से रोकता है। डेंटल इन्फेक्शन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। दांतों में दर्द, मसूड़ों की सोजश, दांतों को ठंडा गर्म लगना, जबड़े में दर्द और सोजश की अदवायात के साथ फ्लैजेल सिरप या टेबलेट को भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल अमोबिक कोलाइटिस में किया जाता है। अमोबिक कोलाइटिस में पखाने के साथ खून या बलगम वगैरह आती है और पेट में दर्द रहता है। तो इन अलामात में फ्लैजेल सिरप का इस्तेमाल नहायत मुफीद साबित हो सकता है। फ्लैजेल सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो नौजिया का मसला बन सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, मैदा अपसेट हो सकता है, मुंह का जायका बदल सकता है और 100 में से किसी एक आदमी को एलर्जी का मसला भी बन सकता है। हाउ टू यूज़ फ्लैजेल सिरप। फ्लैजेल सिरप का इस्तेमाल बीमारी की कंडीशन के मुताबिक किया जाता है। छोटे बच्चों में 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम, जबकि बड़ों के लिए 2 से 3 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाए जाते हैं। बाकी इसको इस्तेमाल करने की मज़ीद तफसील इसके ऊपर लिखी हुई है। इसके ऊपर एज और कितनी मिकदार में देना चाहिए, लेकिन आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस सिरप का इस्तेमाल करें। उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।